मित्रों, बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी रहती है, चकमा कम्युनिटी। अब इंडिया के अंदर जो त्रिपुरा में खास तौर पर चकमा कम्युनिटी रहती है, इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती रहती हैं कि ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है बांग्लादेश का, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये वो कहते रहते हैं, ओपनली कहते रहते हैं कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और ये इंडिया में होना चाहिए। तो आज इस पे विश्लेषण करते हैं कि तारीख क्या कहती है, हिस्ट्री क्या बताती है, क्या ये इलाका इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कभी रहा है या नहीं रहा, इस पे बात करते हैं। बांग्लादेश का जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है, इसके लिए मैं वैसे कहता रहा हूँ शुरू से लेके कि इंडिया के लिए ये बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट वाला इलाका रहा है। शुरू से लेके इंडिया की इस पे नज़र रही है। पूरे बांग्लादेश में इंडिया के लिए सबसे अहम तरीन इलाका ये है, इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर जो क्रिटिक्स हैं नेहरू साहब के, गांधी साहब के, वो इस बात पर खफा रहते हैं आज तक। ये जो 1947 वाली डिवीजन का तरीका था, ये तरीका ही गलत था। वो कहते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया जो है वो दो हिस्सों में पहले ही डिवाइडेड है। एक तो मेन लैंड है इंडिया की और दूसरा वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और इन दोनों हिस्सों को छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कुछ किलोमीटर तवील पट्टी जोड़ती है। और इसके बिल्कुल ऊपर चाइना है, तो कल को अगर चाइना इसको ब्लॉक करता है तो हम तो वैसे ही दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से फिर इंडिया की नज़र जो है वो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स पर हमेशा से रही है, 47 से लेके, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट रूट विच कैन कनेक्ट इंडियन मेनलैंड विथ इट्स नॉर्थ ईस्ट थ्रू सी एंड इट्स टू फॉर अवे फ्रॉम चाइना आल्सो। आपको पता है ये जो इंडिया में ये सिक्योरिटी एनालिस्ट है इंडिया की, जो कि वॉर को स्टडी करते रहते हैं कि इंडिया और चाइना की और इंडिया की वॉर होगी तो हम क्या किस तरह से करेंगे। तो उसमें ये भी थ्योरी डिस्कस होती रही है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को जो है ना हम लीज पे ले लें, बांग्लादेश से 99 साल की लीज पर ले लें। ये भी वहाँ पर उनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो डिस्कस करते रहते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है डिप्लोमेटिक सतह पर, तो इसको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन बात बनती नहीं है। वहाँ पर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में एज आई सेड वो जो कम्युनिटी रहती है ना चकमा वाली, ट्रेडिशनली इनके प्रो इंडिया स्टांस इनका रहा है, इनके बहुत सारे जो लीडर हैं उनका, क्योंकि चकमा ट्राइब्स जो हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इर्द गिर्द मौजूद इंडियन स्टेट्स में रहते हैं, खासतौर पर त्रिपुरा में वो बहुत रहते हैं। और बांग्लादेश का बॉर्डर इन सबको अलग करता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए। 2016 में त्रिपुरा की जो चकमा ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने ऐलान किया था कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर किया था। इसको द इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया था। अब ऐसा है कि बांग्लादेश और इंडिया में रहने वाले चकमा ग्रुप्स के लिए 17 अगस्त का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल 17 अगस्त का दिन जो है वो उनके लिए तारीखी दिन है। 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन है। इसके 2 रोज़ के बाद 17 अगस्त को ये ब्लैक डे मनाते हैं। वो कहते हैं कि ये वो मनहूस दिन था जब हम चकमा लोग जियोग्राफिकली अलग अलग इलाकों में बट गए थे एंड वी बिकेम द प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी। अच्छा, बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के कुछ इलाके वैसे ऐसे हैं जो कि सदियों से चकमा लोगों का घर रहे हैं। इसमें ये भी शक नहीं है कि ये कोई बाहर से आके रहते हैं यहाँ पर, ये भी बात नहीं है, ये इनका घर रहे हैं बिल्कुल। पहले ये 17 अगस्त को ब्लैक डे बड़े लेवल पर नहीं मनाते थे, छोटे लेवल पर ऐसे ही आपस में इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन 2016 से ये ट्रेंड देखने में आया है कि ये फॉर्मल तरीके से इसको मनाते हैं और बाकायदा जो है वो ब्लैक डे की तकरीबात होती है उस रोज़। इसके पीछे कहानी क्या है, ये ब्लैक डे क्यों मनाते हैं 17 अगस्त को? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ था और 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आज़ादी का ऐलान हुआ था। लेकिन इसके बाद भी आज का बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान के अंदर शामिल तो कर लिया गया, लेकिन ये जो इलाका है ना चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स वाला, इसकी किस्मत का फैसला अभी नहीं हुआ था कि ये किधर जाना है। इंडिया चाहता था कि ये उसको मिल जाए, इंडिया की कोशिश थी, ख्वाहिश थी, जबकि पाकिस्तान चाहता था कि ये इलाका किसी सूरत इंडिया को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज उस सूरत में इसके सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे बंगाल के लिए, कि अगर चारों तरफ से उसके समुद्र के इलाके भी उसकी अगर उसको दे दिए जाए इंडिया को, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि ये इंडिया को किसी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। 17 अगस्त 1947 को इस रीजन की किस्मत का फैसला हो गया था और ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस पे कई चकमे आज तक नाखुश हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। इस नाराजगी का इजहार फिर आपको 1970s में तब भी नजर आता है जब शांति बाहिनी नाम का सेपरेटिस्ट ग्रुप बनाया गया था, जो कि मेनली चकमा लोगों पर मुश्तमिल था। इंडिया के अंदर मोदी सरकार के आने के बाद चकमा नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक तंजीम बनाई गई, जो कि इंडिया के चकमा ट्राइब्स पे कम और बांग्लादेश के चकमा ट्राइब्स के लिए ज्यादा बोलते रहते हैं। अब उनका केस जरा सुनिए कि क्या केस है उनका। वो कहते हैं
1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो थे ये रिलीजन की बुनियाद पे अलग हुए। मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके सारे मिलके और वो पाकिस्तान बन गए और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके मिलके इंडिया बन गए। तो वो कहते हैं तो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका तब तो 98% नॉन मुस्लिम था, तो ये क्यों दिया गया पाकिस्तान को? ये उनका केस है, असल में ये उनका केस है बाकायदा कि ये तो उधर जाना चाहिए था रिलीजन की बुनियाद पे। और फिर वो कहते हैं कि हमें इंडिया से ये शिकायत है कि उन्होंने उतना नहीं हमारी हेल्प की जितनी उनको करनी चाहिए थी। हमारे तो लीडर बिल्कुल उनके साथ थे और हम तो बिल्कुल इंडिया के साथ आना चाहते थे, बिकॉज हमारे सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं, सारे हमारे लोग उधर हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो वो कहते रहते हैं उनको। 1947 में चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के कुछ इलाकों के सरकारी इमारतों पे, अब ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि कुछ इलाकों के अंदर सरकारी इमारतों पे चकमाद ने इंडिया के झंडे भी लगा दिए थे 15 अगस्त को। ये वहाँ के चकमाद जो हैं वो क्लेम करते रहते हैं कि हमने तो ये भी कर दिया था लेकिन इंडिया ने फिर भी हमारी हेल्प नहीं की। लेकिन फिर 21 अगस्त को बलोच रेजिमेंट जो पाकिस्तान की फौज की एक रेजिमेंट है वो आए थे वहाँ पर, और उन्होंने 21 अगस्त को ये जो झंडे थे उतार के फेंक दिए थे। 15 से 21 अगस्त तक वो कहते हैं हमने तो झंडा भी लगा दिया था इंडिया का, लेकिन इंडिया वाले नहीं आए, इंडियन आर्मी नहीं आए। ये चकमाद इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं इंडिया से। और वो कहते हैं कि 6 दिन तक हमने इंडिया का झंडा लगाए रखा और फिर बाद में पाकिस्तानी फौजी आए और चांटे छूंटे पड़ने की वजह से हमारे जो लीडर थे वो भाग के इंडिया चले जाना पड़ा उनको। ये उनकी स्टोरी का वर्जन है चकमास की। बहरहाल आज की ग्राउंड रियलिटी ये है मित्रों कि सरकारी नंबर्स के अनुसार चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की आधे से ज़्यादा आबादी बंगाली मुसलमानों की है और दूसरे नंबर पे वहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, जबकि कुछ तादाद हिंदू बरादरी और क्रिश्चियंस की भी यहाँ पर रहती है। वैसे हिस्टोरिकली अब मैं आता हूँ वो जो इनके क्लेम है ना कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट रहा है, चकमास कहते हैं, लेकिन ज़रा हिस्ट्री याद दिला दें। हिस्ट्री जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों। हिस्ट्री जब तक नहीं जानेंगे आप तो आपको आज की सिचुएशन नहीं समझ में आएगी। हिस्टोरिकली ये इलाका वॉर जोन भी रहा है कभी। अगर आप आज से 500-600 साल पहले भी इसकी हिस्ट्री देखें तो एक तरफ आज का जो म्यांमार है वहाँ पर अराकान सल्तनत होती थी। अराकान वाले जो रखाइन स्टेट है वो भी उसी का हिस्सा था। एक तरफ ये होते थे तो दूसरी तरफ त्रिपुरा सल्तनत थी। त्रिपुरा ये जो आज का नॉर्थ इंडिया है ना इसके अंदर, अब ये दोनों जो है इस रीजन को क्लेम करते थे। अराकान वाले भी इसको क्लेम करते थे और वहां से वो भी इसको क्लेम करते थे। वो जो त्रिपुरा आज की रियासत है आपकी वो उसका गढ़ था उस दूसरी रियासत का। इसका हिस्टोरिकली इंडिया का हिस्सा होने वाली थ्योरी ही गलत है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया था ही नहीं। दूसरे राज्य दूसरी सल्तनतें थी, यहाँ पे दूसरे किंगडम थे, इंडिया था ही नहीं यहाँ पे। ये जो आज का स्पेशली इंडिया है इसका तो कोई तस्वुर ही नहीं था। यहाँ दूसरे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राजे महाराजे और उनकी सल्तनतें होती थी, आज़ाद खुद मुख्तार, अपने फैसले खुद करते थे। तो इनके दरमियान ये लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में ये इलाका बंगाल रूल के अंदर आया था। बंगाल रूल के अंदर जहाँ पर जो बंगाल की सल्तनत थी उसके अंडर भी इसकी तारीख मिलती है और फिर उनसे ही अंग्रेजों ने ये वापस लिया था। तो आज का इंडिया इस सारे इक्वेशन में कहीं भी नहीं है। एक तरफ त्रिपुरा का किंगडम है, दूसरी तरफ अराकान वाला किंगडम है, दूसरी तरफ बंगाल की सल्तनत है। ये इलाके उनके स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे, कभी एक के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है, कभी दूसरे के में रहा है, इस तरह से। लेकिन बंगाल का भी इस पे क्लेम है, अराकान वालों का भी क्लेम है और वो त्रिपुरा वालों का भी है। तो त्रिपुरा उस वक्त का त्रिपुरा है, ये आज का त्रिपुरा इंडियन रियासत नहीं है, वो तो सल्तनत ही खत्म हो गई। लिहाजा यहाँ पर इंडिया को जबरदस्ती घुसेड़ने का कोई तुक नहीं बनता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। आज का इंडिया उस वक्त दूसरे प्लेयर्स थे। तो ये जो थ्योरी है ना ये अप्लाई नहीं होती कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देयर वाज नो इंडिया हियर, यहाँ पे इंडिया था ही नहीं। एक तरह का क्लस्टर था छोटी बड़ी सल्तनतों का, और ये रीजन जो है उन्हीं के अंदर स्विंग होता रहा है पिछले 600-700-800 सालों की हिस्ट्री के अंदर। बंगाल के पास तो जरूर रहा है लेकिन इंडिया के पास कभी नहीं रहा। तो इस हवाले से ये इसी में रहने दे बंगाल के अंदर तो वो बेहतर है, क्योंकि हिस्ट्री इसकी ज्यादा उसके साथ वैसे ही मैच करती है।